कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक कवर करवाए जाते हैं। और अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम लोग राजस्थान सेट, यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप अपना एम बनाकर चाहते हैं कि मार्च तक आपका जो यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का सिलेबस है कवर हो जाए, तो डे वाइज किस प्रकार का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसका मैं एक पूरा डाटा बनाई हूँ। उसको पूरे पर आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक हम लोग किस दिन कवर करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमारा सिलेबस है वो मार्च तक पूरा अच्छे प्रकार से रिविजन हो जाए और कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टालकट पार्सन्स जी के संदर्भ में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टालकट पार्सन्स जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और उनका जो काल था वो उनको 20वीं सदी में वो बहुत ही एक फेमस समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनकी थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म 13 दिसंबर 1902 को कोलोराडो यूएसए में हुआ था। वो अमेरिका में थे, इसलिए अमेरिकी समाजशास्त्री इनको जाना जाता है। और इनकी मृत्यु 8 मई 1979 को जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी। और इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की थी। और पीएचडी का जो इनका विषय था, इन्होंने जो अपना शोध कार्य किया वो हेडलबर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने कवर किया था। तो देखिए टालकट पार्सन्स जी ने बहुत सारे बुक्स की रचना की थी, लेकिन अगर सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट बुक है मैं उसको लेकर यहाँ पे आई हूँ। तो इनकी जो सबसे फर्स्ट बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में बात की। वो बताते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है इसके कौन कौन से रूप है, कौन कौन सा कार्य है और सामाजिक जो क्रिया है वह कौन कौन सी है। तो इसकी रचना इन्होंने 1937 में की। सेकेंड इनकी जो बुक है द सोशल सिस्टम 1951 में, इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के भागों के संदर्भ में बताया। जो सामाजिक व्यवस्था है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग है इसकी बात वो किस में करते हैं, तो द सोशल सिस्टम में करते हैं। थर्ड इनकी इंपॉर्टेंट बुक है टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, इसमें इन्होंने उनके जो सहयोगी थे सेल्स महोदय, इसके साथ इन्होंने विचार किया कि देखिए समाज के अंतर्गत उस समय क्या था, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत थे, बहुत व्यापक सिद्धांत उस समय समाजशास्त्र के क्षेत्र में थे जो कि समाज में विद्यमान थे। तो टालकट पार्सन्स जी ने सेल्स महोदय के साथ मिलकर वे सोचे कि ऐसा थ्योरी बनाया जाना चाहिए जो कि सामान्य हो, सामान्य सिद्धांत पर आधारित हो और उसे सभी लोग आसानी से मान सके। तो इसके लिए इन्होंने इस बुक की रचना की। इसी में आप लोग को एक चीज जानना होगा, मिडिल रेंज थ्योरी। तो ये मिडिल रेंज जो थ्योरी है ये भी सामान्य सिद्धांत के बारे में बात करती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस थ्योरी को किन्होंने दिया है। ये आप लोग का आज का होमवर्क है। फोर्थ इनकी बुक है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, इसमें इन्होंने परिवार समाजीकरण, परिवार के अंतर्गत समाजीकरण में जो प्रक्रियाएं होती हैं परिवार के अंतर्गत, उन सभी का इन्होंने विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया। टालकट पार्सन्स जी की थ्योरी की अगर बात की जाए तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी सब हम लोग देखेंगे। इनकी फर्स्ट थ्योरी है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सेकेंड इनकी जो थ्योरी हम लोग देखेंगे वो है पैटर्न वेरिएबल्स। थर्ड इनकी थ्योरी है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। फोर्थ है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता। फिफ्थ इनकी थ्योरी है सामाजिक संरचना का गतिशील संतुलन। सिक्स्थ इनकी थ्योरी है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। सेवेंथ इनकी थ्योरी है मूल्य मैतिक्य। देखिए प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं यहाँ पे लिखी गई है, ये 2 बार हो गया है। तो इसके संदर्भ में, इसी के संदर्भ में इन्होंने एजिल मॉडल के बारे में बात की थी। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये इनकी 6th थ्योरी है। तो देखिए सबसे पहले हुए जिसकी बात करते हैं सामाजिक क्रिया का सिद्धांत।
जो समाज के अंतर्गत रह के हम लोग जो सामाजिक क्रियाएं करते हैं उसके संदर्भ में ये बात करते हैं। और बात करते हुए बताते हैं कि जो टालकट पार्सन्स जी थे वो मैक्स वेबर जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने मैक्स वेबर से प्रभावित होकर समाज शास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय बताया था। और इसमें बताते हैं जो समाज के अंतर्गत व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के आधार पर वे अपने समाज के अंतर्गत जो क्रियाकलाप है उसे कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में वे बात करते हैं और वे बताते हैं कि जो समाज शास्त्र है ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वो किस आधार पर करता है, तो दो आधार पर करता है, जैविकीय मानव व्यवहार और सामाजिक मानव व्यवहार। इस आधार पर वो सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। जो जैविकीय मानव व्यवहार है ये क्या बताता है कि जो मानव व्यवहार है उसके अचेतन मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती हैं उसका अध्ययन करता है और सामाजिक मानव व्यवहार में जो मनुष्य की चेतन अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक क्रिया की अगर बात की जाए तो देखिए किसी भी अगर आप समाज को लीजिएगा तो हर एक समाज में कोई ना कोई करता है, कोई भी व्यक्ति है। जैसे मैं ही आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग का सुनना, मेरा बोलना, हर एक तो क्या है एक काम हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई करता, कोई एक्टर होता है जो समाज के अंतर्गत एक्टिंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है और वो जो काम को कर रहा है तो हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं समाज में कुछ आप लोगों को दे सकूं, आपका लक्ष्य है कि जो मुझे ग्रहण करना है, जो शिक्षा मिल रही है वो मुझे हासिल हो सके। तो सबका क्या है अपना एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए जो साधन हमें समाज देता है जिसे कि मीन्स बोला जाता है, तो वो साधन क्या है, मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ उसका आपके मेरे बीच में साधन का कौन हेल्प कर रहा है कि YouTube के माध्यम से आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग YouTube में से देख रहे हैं। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ, हम दोनों के साथ एक रिलेशन बन रहा है और इसके लिए विभिन्न परिस्थितियां भी हमें हमारे देखने को मिलती है हमारे समाज के अंतर्गत। तो वो परिस्थितियां क्या है, हमें कौन हेल्प कर रहा है, ये YouTube माध्यम कर रहा है, नेट माध्यम कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति का की जो हमारी सामाजिक क्रियाएं चल रही हैं उसमें एक्टर, लक्ष्य, आपका जो कर्ता, लक्ष्य और साधन या परिस्थिति, ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपने किस थ्योरी में ये बात करते हैं, तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में बात करते हैं। सेकेंड इनकी जो थ्योरी है पैटर्न वेरिएबल्स, जिसे दो भाजीय अनुभाजिता का सिद्धांत या विन्यास प्रकारांतर का सिद्धांत बोला जाता है। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा कि दो भाज्य अनुभाजिता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा। विन्यास प्रकारांतर का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा, क्योंकि इसका एक ही नाम है। तो ये जो दो भाज्य अनुभाजिता का सिद्धांत है ये बोलता है कि समाज के अंतर्गत जो कुछ भी है सबका एक दूसरे से विपरीत है। कुछ भी है, जैसे रात है तो दिन है, तो ये चीज हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलेगी। कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका विशिष्ट है तो अर्जित है, आपका अनुराग है तो पृथकता है, आपका जो विश्राम है उसमें विशेषता है। तो इस प्रकार की जो इकाइयां है, जो चीज है वो हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये बात किसमें की जाती है, तो पैटर्न वेरिएबल्स में बात की जाती है। थर्ड इनकी जो थ्योरी है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, जो समाज के अंतर्गत व्यवस्था है वो किस प्रकार से है इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। और बात करते हुए वे बताते हैं कि इकाइयां जो है समाज के अंदर, कुछ भी इकाइयां हैं, आप कोई भी संस्था ले लीजिए, समिति ले लीजिए, कुछ भी जो समाज के अंतर्गत हमें हमारे लिए हेल्प कर रही है, उनका अपना एक अलग अलग इकाई के रूप में वे बटी हुई है। और वह इकाइयां क्या है, सामाजिक इकाइयां, आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई और सांस्कृतिक इकाई, इस आधार पर उसके बांटा गया है, जो कि क्या कर रहा है, पूरा जो समाज का जो व्यवस्था है उसे अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से पकड़ा हुआ है। फोर्थ इनकी जो थ्योरी है सामाजिक संरचना का गतिशील संतुलन। वे बताते हैं कि जो समाज के अंतर्गत जो संरचना है, समाज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें गतिशीलता विद्यमान हो। ऐसा नहीं है, अगर आप देखिए
उसको अगर समाज को अगर आप मनुष्य के शरीर से ही जोड़ लेते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि जैसे हमारा शरीर के अंतर्गत बोलना, देखना, हर सबका अलग अलग अंग है और वो अंग क्या है, डेली काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी मैं बोल रही हूँ तो 2 मिनट के बाद फिर मैं चुप हो जाऊंगी तो वैसा हो जाएगा तो शरीर काम करेगा नहीं करेगा। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं, जो विवाह हो गया, समिति हो गए, धर्म हो गए, कानून हो गए, सब कुछ समाज के अंतर्गत विद्यमान है और उससे ही क्या हो रहा है, पूरे समाज का संरचना हो रहा है और उसमें गतिशीलता विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज रुक जाएगा तो फिर समाज का जो बनावट है वो गलत हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसकी बात वे करते हैं अपनी सामाजिक संरचना का गतिशील संतुलन में। फिफ्थ इनका जो सिद्धांत है वो है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, जिसे कि एजिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि एजिल मॉडल किनके द्वारा दिया गया है, तो टालगट पर्सन्स जी के द्वारा। एजिल मॉडल का अगर फुल फॉर्म देखें तो एडेप्टेशन, ए फॉर एडेप्टेशन जिसे हिंदी में अनुकूलन बोला जाता है, जी फॉर गोल यानी आर्थिक, आई फॉर इंटीग्रेशन यानी एकीकरण और एल फॉर लेटेंसी। जो अब एक एक करके हम लोग उसका हिंदी देख लेते हैं। जो एडोप्टेशन होता है वो समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखता है। गोल के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात की जाती है। आई फॉर इंटीग्रेशन जो कि एकीकरण बात करता है, तो किस आधार पर, राजनीति आधार पर। और एल फॉर लेटेंसी ये समाज के अंतर्गत समाज को सही ढंग से चलाने के लिए जो तनाव मुक्त जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके संदर्भ में बात करता है। तो ये है इनका एजिल मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। फिर सिक्स इनकी जो थ्योरी है मूल्य मैतिक्य। मूल्य मैतिक्य मतलब एक सेंट्रल थॉट होना चाहिए। जो सेंट्रल थॉट है, हमारे जो वैल्यूज है उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि जो भी विचारधारा हमारे समाज के अंतर्गत विद्यमान है हम लोग उसको मानते हैं तो वो मूल मान्यताएं जो है वो सेंट्रल के आधारित हो। ऐसा नहीं हो कि उसे सिर्फ कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग ही मानते हैं, उसे पूरा समाज, पूरा विश्व उसको मानने के लिए बाध्य हो। इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को टालगट पार्सन्स जी की जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग अच्छे प्रकार से जान गए होंगे कि जैसे पैटर्न वेरिएबल्स, एजिल मॉडल, ये किनकी थ्योरी है, तो टालगट पार्सन्स जी की है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।